बुंदेलखंड के लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन गद्दार नहीं। मध्य प्रदेश के बीजेपी के कद्दावर विधायक गोपाल भार्गव के इसी बयान से सियासत गर्मा गई है। सागर के मंच से दिया गया उनका बयान अब अलग अलग सियासी मायनों में देखा जा रहा है। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। आखिर इस प्रोग्राम के दौरान ऐसा क्या कहा गोपाल भार्गव ने जिस पर इतनी लंबी चर्चा की जा रही है, देखिए रिपोर्ट। हम बुंदेलखंड के लोग हैं, हम गरीब हो सकते हैं, हम परेशान हो सकते हैं, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम कभी गद्दार नहीं हो सकते। बुंदेलखंड के लोग गरीब हो सकते हैं, गद्दार नहीं। ये शब्द है 9 बार चुनाव जीत चुके वरिष्ठ बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के। मौका था रहस्य मेला के उद्घाटन का और जगह थी सागर। मंच पर प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव, सांसद लता वानखेड़े और सांसद राहुल लोधी मौजूद थे। गोपाल भार्गव मंच से अपने क्षेत्र के लिए मांगों की लंबी लिस्ट बता रहे थे और अपने संबोधन को खत्म करते ही उन्होंने गद्दार न होने की बात कह दी। हम बुंदेलखंड के लोग हैं, हम गरीब हो सकते हैं, हम परेशान हो सकते हैं, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम कभी गद्दार नहीं हो सकते। हम लोग बुरे समय में सरकार के साथ रहे। जब भारत में सिर्फ 2 सांसद होते थे बीजेपी के, उस समय भी लोगों ने मुझे जिताया। मैं उसी जनता के लिए प्रणाम करता हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी को बुरे समय में भी आशीर्वाद किया। जब गोपाल भार्गव बयान देकर लौटे तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। हालांकि ये पहली बार नहीं जब गोपाल भार्गव ने मंच से ऐसा बयान दिया जिससे सियासी हलचल मच गई हो। वो अक्सर ऐसे बयान देते हैं। क्या हम ही खटक रहे सबकी गलियों में? राजा साहब, एक बात कहता हूँ, ये माल जो है ये टिकाऊ है, माल बिकाऊ नहीं है। यही आपके लिए हम बताना चाहते हैं। गोपाल भार्गव ने 20 साल तक हम ची नहीं बोले, हमने किसी ने दबाने की कोशिश की तो हमने संघर्ष किया। पिछले कुछ दिनों से उनके बयानों में वो अपने लिए सफाई देते नजर आते हैं। क्या कभी उनका डर सामने आता है? अब जब उनकी ओर से ऐसा बयान एक बार फिर आया तो सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। बीजेपी ने इस बयान को बजट से जोड़ा तो वहीं कांग्रेस ने इसे गोपाल भार्गव के मन की पीड़ा बताया। उनका कहना है कि गरीब है, गद्दार नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड में इस बार पर्यटन में काफ़ी बजट मिला है। खजुराहो के लिए बहुत ज़्यादा आज ओरछा को ओरछा लोक के रूप में मिला है। देखिए, उनके मन की पीड़ा जरूर है। वो जो कह रहे हैं वाकई बुंदेलखंड का तो बहुत वीर होता है, पूरी गद्दार होने का सवाल ही नहीं। वोट जनता ने दिए, वो बात भी सही है। लोग काम नहीं हो रहे, उससे उनको पीड़ा भी है। इस पूरे मामले में अब सियासी पारा हाई हो गया है। सियासी गलियारों में बैठे विशेषज्ञ अब इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। उनका जो कहने का अंदाज है, गोपाल भार्गव तो हमेशा इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं कि वो अपनी बात को इसी तरह जो है चुटीले अंदाज में और हंस परिहास के उसमें गंभीर से गंभीर बात कह देते हैं। और यह भी उन्होंने एक गंभीर बात कही है। उनका इशारा राजनीतिक भी है, जो समझना चाहे उस तरह को राजनीतिक अर्थ निकाल सकता है कि जो प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में बुंदेलखंड को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। ये भी उसमें एक छुपा हुआ भाव है और उस भाव को लगता है कि मुख्यमंत्री ने समझा भी होगा कि वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। गोपाल भार्गव उमा भारती, बाबूलाल गौर से लेकर शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। बुंदेलखंड की धरती से कभी निराश नहीं होकर लौटे और अब उनके इस बयान से यही समझा जा रहा है कि वो अपने क्षेत्र की प्रतिबद्धता पार्टी को बता रहे हैं। लेकिन उनके शब्दों का चयन ऐसा था जो अब सियासत हाई कर रहा है। बीजेपी के सबसे सीनियर नेता 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव का दर्द इस बारे में इसलिए झलका है क्योंकि क्षेत्र में पिछड़ापन और उनकी सक्रियता कम है। हालांकि वो सक्रिय ज़्यादा है, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरीके से मंत्री के पद पर रहते हुए वो जनता के लिए काम कर सकते थे, वैसा संभवतः नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी के बीच में ये बयान दिया कि बुंदेलखंड की जनता गरीब है लेकिन गद्दार नहीं। हालांकि इसके कई मायने अब निकाले जा रहे हैं। कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो सागर के मंच से दिया गया गोपाल भार्गव का बयान बता रहा है कि वो मंत्री नहीं बनाए जाने से और सागर संभाग की राजनीति में अलग थलग किए जाने से परेशान जरूर हैं, मगर ना वो गद्दारी करेंगे ना वो पार्टी छोड़ेंगे। बीजेपी इसे सामान्य राजनीतिक संदर्भ बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे उनकी मन की स्थिति से जोड़कर देख रही है। हालांकि खुद गोपाल भार्गव की ओर से इस बयान पर कोई सफाई सामने नहीं आई है। अब देखना यही होगा कि ये मामला यहीं शांत होता है या आने वाले दिनों में सियासत और गर्माती है।